इंटरनेट पर वायरल बाबा अभय सिंह जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी कैसे हैं आप? बस चल रहा है, महादेव की कृपा है। महादेव कृपा है। तो महाराज जी पहले आप जिस तरीके से रील बना करते वीडियो बना करके लोगों को बताते थे चीज़ें, आज पूरे मीडिया का फोकस है ऑफ द कैमरा, आप ऑफ द कैमरा से ऑन द कैमरा आ गए हैं। कैसा कैसा लग रहा है? कुछ परिवर्तन आया? मतलब वो बस थोड़ा मुझे वो सीखना पड़ेगा कि इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है जी। एक्सपीरियंस नया है। बट वो हो जाता है, वो अपने आप ही हो जाता है, महादेव गाइड कर देते हैं ना। महाराज जी एक आपकी रील हम देख रहे थे जिसमें आपने कुरान लिखने की बात कही थी, अपनी कुरान, और जो कुरान लिखी है उसके बारे में आप कुछ बता रहे थे। क्या है पूरा विषय, थोड़ा सा बताइए। नहीं, कुरान लिखने के बारे में तो नहीं कहा। हाँ। कुरान क्यों लिखेंगे? अच्छा, जो रियल कुरान है उसमें क्या है? नहीं, उसमें बहुत सारे वैसे वाले हैं ना, जैसे वो अब वो ऐसा है कि जो वहाँ पे उसमें मेन अवधारणा दो चीज़ है जो उसमें प्रॉब्लमेटिक है। एक तो वो सिर्फ ईश्वर के निराकार रूप को मानते, साकार रूप को नहीं मानते जी। और दूसरा उसमें ये वाली डिवीजन बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हम और वो, मतलब जो भी उस धर्म को मानेंगे, जो भी एफिलिएट करेंगे वो, और जो नहीं मानेंगे वो। उसमें मतलब वो बहुत ही एंटी वाला वैसे वाला फीलिंग है। अच्छा। तो ये दो मेन बेसिक प्रॉब्लम है जो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से तुम देखोगे तो वो नहीं होनी चाहिए किसी भी स्पिरिचुअल किताब में, जो कि ये बेसिक सिद्धांत को ही फिर तोड़ देती है। तो महाराज जी आपने निराकार और ये बात की, तो ये है क्या, मतलब थोड़ा सा इसको समझाइए। मतलब जैसे कि एक बोलोगे ना, जैसे ओमकार है, ठीक है, वो बोलेगे कि भगवान निराकार है। निराकार मतलब बिना आकार का, बिना रूप का। अब जो रूप होता है वो दिखता है, जैसे हम रूप को देख रहे हैं अभी, इनके रूप को देख रहे हैं, इसके रूप को देख रहे हैं, रूप दिखता है, समझा जाता है इंद्रियों के थ्रू, मन उसको प्रोसेस करता है। जो निराकार होगा, बिना रूप का होगा, उसको क्या कैसे देखोगे? बट उसमें एक और चीज भी है, जैसे हमारे धर्म में जो है कि ईश्वर निराकार है बट वो साकार रूप में भी आ सकता है, साकार में भी वही है। निराकार है तो साकार में भी वही है, इसलिए हमारे धर्म में हर चीज को जो साकार जो है उसको भी देवी देवता माना गया है। सूर्य देव जो साकार है, रूप है जिसका, है ना, एक फॉर्म है ना उसका, एक रूप है। तो ऐसे जैसे गंगा मैया, धरती माता, तो इन सबको भी ईश्वर माना गया है। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक साइड की फिलोसफी है, मतलब वो इम्बैलेंस्ड फिलोसफी हो जाती है फिर। अच्छा। और उसमें फिर उसके हिसाब से ये भी है कि अब भगवान तो सिर्फ ऊपर बैठ के देख रहे हैं, वो कभी अंदर आके वैसे तुम्हारा पर्सनल ट्यूटरिंग नहीं कर सकते, जो कि अपने में तो है। कृष्ण तो बोल के ही गया कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं आऊंगा, और खुद ही बोल के गया कि मैं भगवान हूँ, ईश्वर हूँ। तो ये जो ईश्वर है या ब्रह्म का जो स्वरूप है वो है क्या, मतलब साकार में भी है और निराकार में भी है? दोनों में, क्योंकि वही तो है। या तो आप वो बोलोगे ना कि सिर्फ वही एग्जिस्ट करता है हर जगह, हर चीज में, वो निराकार हो चाहे साकार हो। साकार में जब आता है तो हम उसको शक्ति बोल सकते हैं, निराकार में जब आएगा तो शिव बोल सकते हैं। अच्छा, तो जो निराकार हैं वो शिव हैं? शिव तो निराकार ही शून्य है ना। तो ये महाराज जी शून्य है क्या? मतलब आपसे हमारी पिछली बातचीत में भी आपने शून्य का बहुत जिक्र किया है, शून्य को लेकर थोड़ा सा हमको बताइए। शून्य मतलब कि जैसे अभी मैं देख रहा हूँ तो मैं पूरा ड्रामा खेल रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं अंदर बिल्कुल शून्य में बैठा हुआ यार, मेरे को कोई मतलब नहीं है। शून्य और एक, ये चर्चा आपसे बहुत मतलब आम हो गया, तो ये शून्य और एक, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए विस्तृत रूप से। वैसे तो शून्य, एक और इन्फिनिटी एक ही है। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है। वो तीनों के तीनों, मतलब ये मानो कि ट्राइड में डिफाइंड कॉन्सेप्ट है। कोई दो डिफाइन करके आप तीसरे पे भी राजी हो सकते हो, ऐसे हो वो आपस में रिलेशनशिप के हिसाब से। जैसे तुमने वन बोल दिया और इन्फिनिटी बोल दिया तो जीरो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि जीरो क्या होगा। और वैसे जीरो और वन बोल दिया तो फिर इन्फिनिटी समझ में आ जाएगा क्या होता है। क्योंकि वो क्वांटम फिजिक्स को लेकर आपसे मुझे चर्चा करनी थी, थोड़ा सा उसको लेकर बताइए। हाँ, क्वांटम फिजिक्स का जैसे इसमें है ना, ये यहाँ गया जो कैमरा, हाँ कैमरा दिखाएंगे। हाँ। इसमें जैसे मैंने पूरा डाला ना, ये पूरा स्टोरी लाइन डाला है ना, ये क्वांटम को लेके भी, इसमें हर चीज के ऊपर डाले हुए ना मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ये जैसे फिजिसिस्ट का ये पहले रेफरेंस लेके, पहले मैं यही सब थ्योरी यूज करता था ना, पहले मैं व्हाइट लोगों के वीडियो लेके यूज करता था ताकि भारत वाले लोग है थोड़ा सीरियसली दे, क्योंकि ये बाहर वाले लोग ही बोल रहे भाई। तो वो दिखाता था कि देखो बाहर वाले बोल रहे पहले तो गोरे लोग बोल रहे मान लो, और फिर उस चीज को फिर स्पिरिचुअलिटी से लेके लिंक करता था। जैसे मैंने ये समझाया था ना, वेव और पार्टिकल क्या होता है,
दिखाइएगा। हाँ बताइए महाराज जी। जैसे आपने कभी ध्यान से देखा है इसको कि वेव क्या होता है, पार्टिकल क्या होता है? जैसे इसमें इसके अंदर से जो ये जो तरंग जो जा रही है ना वो वेव है, और जो हिल रहा है वो पार्टिकल है। तो वेव एक्चुअली में क्या है? सिर्फ एनर्जी की मूवमेंट है। एक्चुअली में पार्टिकल तो सिर्फ इतना ही मूव किया, वो इंडिविजुअल पार्टिकल तो इतना ही मूव किया, बट उस पार्टिकल के मूवमेंट से दूसरे पार्टिकल के मूवमेंट जो कंटिन्यूएटिक मूवमेंट जो क्रिएट हुई वो वेव हुई। तो यहाँ से फिर तुम आगे जाते हो कि साउंड वेव की वेव का भी, जैसे हीट वेव, तो सारा है ना इसके अंदर लिखा हुआ है। और जैसे उन्होंने बोला ना कि मैटर जो है, जिस चीज को हम मैटर बोलते हैं, जिस चीज को हम फील करते हैं, जैसे एक्सरे जो है तुम्हारे अंदर से चली जाती है, हाँ, चली जाती है ना, वो भी एक वेव है। बट कोई दूसरी वेव है, जैसे टच की कोई वेव है। अब ये भी वेव ही है वैसे तो, ये मैटर की तरह फील हो रही है, क्योंकि ये उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो काफी डेंस है, लो वाइब्रेशन है वो। जो वो पार्टिकल लो वाइब्रेशन में करेगा तो अपने जो आंखें हैं उसको वो एक पोजीशन में वो कर देती हैं, केंद्रित कर देता है, तो पार्टिकल दिखने लग जाता है। ये एक्सपेरिमेंट भी है ना, ये वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी वाला डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये बहुत सारे हैं कि वो फोटोन या इलेक्ट्रॉन कभी तो वेव की तरह भी बिहेव करता है, कभी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो वो है क्या चीज? वो एक्चुअली में वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल या वेव की तरह बिहेव नहीं कर रहा, वो इलेक्ट्रॉन तो तुमने पहले बना दिया है, तुमको पता ही नहीं वो चीज क्या है। मतलब कोई चीज ऐसी है जो ऐसे भी बिहेव कर रही है, वैसे भी बिहेव कर रही है, वैसे बोलना चाहिए उसको, समझे? जो कि क्या पता वो तीसरी तरीके से भी बिहेव कर रही हो, हमको पता नहीं हो अभी। अच्छा, है ना? तो वो चीज है क्या? वो चीजों को समझने का है। जैसे साइंस वाले उनको लेबल करते जाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये ऐसे। जैसे क्वांटम का मतलब यही इसी चीज से रिलेटेड है कि जब तुम ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच का रिलेशनशिप, कि जब मैं किसी चीज को देखने के लिए, मान लो मैंने किसी सैंपल को देखने के लिए लाइट मारी, तो क्या उस सीधा लाइट मारने से ही उसकी कंपोजिशन कुछ चेंज नहीं हुई? चेंज हुई, थोड़ी बहुत तो चेंज हुई होगी ना। हाँ। तो वही है कि ऑब्जर्वेशन से, एक्ट से ही जो ऑब्जर्व्ड है उसमें चेंज होता है, क्योंकि इसमें सिंक है। तुम और एक्चुअली में आध्यात्मिकता तो फिर उसका उल्टा बनाती है कि एक्चुअली में तुम ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड को बनाता है। हाँ, तो हमारा सवाल भी है कि क्वांटम फिजिक्स का और अध्यात्म का रिलेशन क्या है? हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट होता है ना फिर वो पूरा खेल। जैसे साइंस वाले बाहर से देखते चीजों को, आध्यात्मिकता अंदर से देखते हो, उल्टा। वो बोलते हैं कि इच्छा से शुरू होती है, शुरुआत संसार की इच्छा से शुरू होती है। इच्छा मतलब अब वो इच्छा उसको वैसे ऑब्जर्व करने की थी तो उसको वैसे ही दिखा। तो भगवान को बेसिकली इंसान के शरीर या इस तरीके से अपने आप को महसूस करना था, तो फिर ये सब योनिया या ऐसे ब्रह्मांड की क्रिएशन हुई, ऐसे सोलर सिस्टम बना, ऐसे सब कुछ बना, कि पर्टिकुलर टाइप की इच्छा थी कि हाँ मुझे ऐसे देखना है संसार। और ये फिर जब आप ये ऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड का रिलेशनशिप बाद में डीप में जाओगे, तब आपको वो भी समझ में आएगा। लाइक पूरी साइकोलॉजी के अंदर भी ये इसको दिखाते हैं। आप बताइए महाराज जी। जैसे वो करते हैं ना वो और ग्लास एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारे वो चीजें तुमको दिखाते हैं कि तुमको इसके अंदर क्या दिखाई दिया। तो वो तो शो कर रहा है ना डायरेक्टली साइकोलॉजिकल लेवल पे। अभी मैटर लेवल पे तो है ही, वो तो हम क्वांटम फिजिक्स में देख लिया है ना। साइकोलॉजिकल लेवल पे भी हो रहा है कि देखने वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है। वो इंडिपेंडेंट नहीं है उससे। और फाइनल आध्यात्मिकता में तो यही है कि वो शिव शक्ति जो है वो एक्चुअल में पूरा अर्धनारीश्वर है। मतलब ऑब्जर्वर से ऑब्जर्व्ड बन रहा है और ऑब्जर्व्ड से फिर से ऑब्जर्वर बन रहा है वापस से। तो महाराज जी, ये जैसे आपने साइंस और अध्यात्म, विज्ञान और अध्यात्म की बात कही कि विज्ञान जो है वो बाहर से देखता है, अध्यात्म अंदर से देखता है, जस्ट अपोजिट है। अपोजिट है। आगे कौन है? आगे पीछे की बात नहीं है ना, सत्य कौन है? सत्य कौन है? सत्य तो आध्यात्मिकता ही है, अंदर से ही देखना पड़ेगा। क्योंकि देखने वाला कौन है, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम एक देखने वाली चेतना हो, कि तुम अपने जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर तुम बैठे हुए हो, तुम उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही देख रहे हो। तो पहले उस इंस्ट्रूमेंट की यदि अजम्पशन ही ना समझो तुम, ठीक है, जैसे इस माइक है, इस माइक की आप अजम्पशन ही ना समझो कि मुझे इतनी पास इसको रखना पड़ेगा, इसमें इतनी डेसिबल साउंड आती है, इतनी नहीं आ सकती, तो आप उसको यूज कैसे करोगे बढ़िया से? बाहर से एनालाइज करने से नहीं होगा ना, अंदर से उसको समझना पड़ेगा। तो अंदर से जो समझता है, इसीलिए तो वो साइंस जो है ये मेंटल हेल्थ ये सब इश्यू क्यों नहीं सोल्व कर पा रही है, ज़्यादा वो नंब कर देते हैं साइकोलॉजी का ये सब क्या।
क्योंकि वो अंदर वाला इशू है, वो सब्जेक्टिव वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सोल्व कर भी दी तो भी वो एक्चुअल में वैसे सोल्व नहीं होगी, वो तो इंसान का कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो जाएगा, पागल हो जाएगा इन्हें वो। मान लो मैं आपकी मेमोरी आध्यात्मिकता के थ्रू ध्यान करके अपने आप को बदल रहा हूँ, है ना, जो भी नेगेटिव फीलिंग थी उसको ट्रांसम्यूट कर रहा हूँ ध्यान कर करके कि हाँ नहीं नहीं, जैसे भी तरीका है मेरा, राम नाम रट के साधना करके, या उसको मैं दूसरे तरीके से ट्रांसमिट कर रहा हूँ। तो महाराज जी आपने एक किताब भी लिखने की बात कही, कल की बुक। हाँ, कल की बुक लिख लिए हैं कि चल रही है? चल रही है ना भाई वो। अच्छा। अभी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ ना, जैसे जैसे मुझे पता चलता है ना कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी फील्ड ऑफ नॉलेज है, तो उसके हिसाब से फिर मैं उसको लिंक करके डाल देता हूँ। अच्छा, जो वेद पुराण में या जो अपने ग्रंथों में जो कल्कि के अवतार का जिक्र हुआ है, उसमें आप अपने आप को कहाँ फिट पाते हैं? नहीं नहीं, वो बाद में देख लेंगे, वैसे तो मैंने नाम बोल ही दिया है, वो तो कहानी में एंट्री तो डाल ही दिया है, ठीक है। अभी उसको वापस से विंड बैक कर लेते हैं, काम पे ध्यान देते हैं। काम हो गया तो नाम अपने आप हो जाता है। आपने कुछ स्पेल्स मंत्र की भी बात कही थी कि उससे चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, मैं आपकी रील देख रहा था उसमें, तो क्या है वो स्पेल्स, क्या है और क्या ऐसा हो सकता है? सब होता है ना यार, आग बोल के बारिश कैसे कराते थे। कितनी सारी चीजें कराते थे। सब होता है ना, बोलो उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं नहीं, वो वैसे है ना, वो ऊर्जा ही तो है वो बोलना। अभी जैसे क्लाउड सीडिंग में क्या करते हो, कहीं ना कहीं उस ऊर्जा को ही तो हिलाते हैं, तो क्या मैं उस ऊर्जा को यहाँ से बोलने से हिला सकता हूँ? क्या मैं उस क्लाउड की यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, क्या मेरी आवाज़ की जो ध्वनि है, जो एनर्जी है, जो वेव फॉर्म में जाएगी, वो उससे कनेक्ट होकर उसको हिला सकती है? वो कनेक्शन ढूंढना है ना। आपने कई सारी भविष्यवाणी भी की है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। नहीं नहीं, वो सब तो ठीक है, वो सारे बता रखा है ना भविष्यवाणी, ये सब के बारे में तो इंस्टाग्राम पे है ही वो सब। तो कुछ एक बताइए महाराज जी जो सच हुई हो। एक बताइए। तो उसमें जब डाला हुआ है मैंने, तो लाइव किया है मैंने, तो अभी बताने का क्या हुआ था। एक बताइए, मतलब क्या सही हुआ आपको, कैसे मतलब शिव का संदेश मिला, कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए। नहीं नहीं, संदेश नहीं है, तो मैं तो पूरे टाइम पे ही कर रहा हूँ ना उस चीज को मैनिफेस्ट, मतलब बार बार। अच्छा, लगातार वो चल रहा है? टाइमलाइन बनाते जाता हूँ ना, मुझे तो टाइमलाइन के हिसाब से दिखती है जिंदगी कि अच्छा मैं स्टोरी लाइन में चला गया, अच्छा अभी ये कर रहा हूँ, अच्छा इसको हटा हुआ हो, चला ये कैरेक्टर अंदर आया है, ये न्यूज़ वाला, अच्छा इसको ठीक है, इसको कहाँ पे रखो, अच्छा इस कैरेक्टर को यहाँ पे रखना है। हाँ तुम तो कहानी की तरह ही देखते हो, सपन की तरह की, अच्छा ऐसे ऐसे चल रही है। बागेश्वर बाबा को जानते हैं? हाँ, बागेश्वर बाबा को? हाँ हाँ, उनके पास भी बहुत चीज़ें बताते हैं, कौन सी सिद्धि है? हम वो तो पता नहीं क्या सिद्धि है, मतलब होगा, सिद्धियाँ तो बहुत सारी है ना। संभव है? सिद्धि तो सब संभव है, बताया तो मैंने आपको इतनी सारी चीजें। नहीं, उनके लेकर स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो आप सोच सकते हो सब संभव है। हो सकता है भैया, क्यों किसी को सब किसी सब के सब खड़ा संभव कर रहे हो यार। आपसे भी पूछ लेंगे, अभी आपका अलग से इंटरव्यू कर लेंगे, अभी महाराज जी से बात कर रहे हैं, बात करने दीजिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, कोई नहीं, आप ना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं गुस्सा नहीं, वो बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए, हाँ हाँ, वो गलत बड़ा कर रहे हैं। अजीब लगता है। स्पिरिचुअलिटी में जो आप सोच सकते हो सब संभव है। आपने कुछ गाने गाए हैं 1122, उसके बारे में बताइए। 1122, हाँ 1122, 11 ये श्री राम कृष्ण। अरे ये वो ट्रुथ सीरीज वाला, वो स्टार्टिंग में मैंने एक सीरीज की थी ना, ट्रुथ सीरीज कनाडा के अंदर, ये पूरे ज्ञान को लेके। तो उसमें मैं उन लोगों को वो समझा रहा था कि जैसे ये साउंड या मंत्र काम कैसे करते हैं। कैसे करते हैं? ये ऐसे जैसे ना, जैसे लाइक आप बोल रहे हो जय राम जय राम जय जय राम, तो ये क्या हुआ, 1 2 1 2 1 1 2, वैसी हो ना रिपीटिशन। जय बोला, राम बोला, जय को 1 बोल दो, राम को 2 बोलो, तो उसको यदि आप पैटर्न में देखोगे तो वही तो कर रहे हो, 1 2 1 2 1 1 2। ये ऐसे ही तो करते हैं डांसर, म्यूजिशियन, ऐसे ही तो सीखते हैं उसको। तो वो मंत्र एक तो उस लेवल पे काम करता है कि वो रिदम के अंदर, दूसरा फिर उसकी रिपीटिशन के अंदर से तुम्हारी धारणा बनती है, तो ये सब उसमें एक्सप्लेन किया था मैंने पूरा। फिर तीसरा कि वो जब आप उसको साउंड को बोल रहे हो तो साउंड का डायरेक्टली आपके जो अंदर की जो साउंड एनर्जी सिस्टम है उससे इंटरेक्शन होता है, तो उस पर भी प्रभाव होता है। इसके फायदे भी होते होंगे? सारे ही फायदे हैं ना। कुछ एक फायदे बताइए। मतलब आपका ऊर्जा बढ़िया रहेगी, जैसे आप ये पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव रहेगी, और आपके जैसे अलग अलग जो चक्र है वो खुले रहेंगे,
जैसे किसी इंसान को देख के आप बता सकते हो कि हाँ इस इंसान को यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसका ये चक्र नहीं खुला हुआ है, ये वाला चक्कर खुल जाएगा तो सरस्वती बैठ जाएगी, फिर तो आपको जो विद्या ही विद्या आ जाएगी। अभी महाराज जी आप, आखिरी सवाल है हमारा, आप महाकुंभ में हैं, आगे चलकर जो भी यूथ आपको फॉलो कर रहा है वो अगर आपसे कनेक्ट रखना चाहे तो क्या माध्यम होगा, कैसे वो कनेक्ट रह सकता है? यार ये तो मेरे को अभी कुछ नहीं बता, मेरे को तो सोने का भी नहीं पता, मैं काफी सोता हूँ, क्या बताऊँ मैं इस सब के बारे में। महादेव से पूछो। आपसे तो महाराज बात करते होंगे महादेव, हम लोग को तो मतलब मुश्किल है। नहीं नहीं, वो सिग्नल मिल जाएंगे ना आपको। अच्छा। सिग्नल मिल जाएंगे। ये थे वायरल IITian बाबा जिनसे हमने बातचीत की, विभिन्न विषयों पे बातचीत की, क्वांटम फिजिक्स पे और अध्यात्म पे। आपने इसको सुना होगा। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, प्रयागराज।